Okay, hello everyone, good morning to all of you. Okay, समस्त टिके जल्दी जल्दी join ही जाओ. We will start within 30 seconds. Okay, welcome to ADA 247. Okay, आज हमर रही मैराथन सेशन. We have to complete everything. टिके समस्त पिला माने शेयर करनिया. Okay, सेशन को पिला माने टिके शेयर करनिया. Okay, we'll start. Okay, good morning sir. Okay, good morning. Okay, we'll start. Okay, Subha Lakshmi, good morning. Okay, all of you try question number 1. Okay, Josna, good morning. Question number 1. All of you try within 30 seconds, then I will solve. Yes. Good morning. Okay, leave everything. Start solving the question. Question number 1. Question based on percentage. Done. Answer समझते chat box रे लिखा. Good morning. Yes, Priyanka, Priyanshu, Susri. Okay, Kavita. Good morning. Okay, let's start. Income of A, it is 20% more than that of Bimla. तमने A means Amla. Income of Amla is 20% more than that of Bimla. So comparison is done. Amla's income not given. Bimla's income real value not given. Percentage one relationship given. Okay. तो इस जगह हमें income ratio बाहर कर परिवा ना. What do you mean by income ratio here? और how to find income ratio? इस जगह income ratio हमें केमते बाहर करिवा? Income ratio kaharo Amla and Bimla. How to find this one? Here statement is Amla's income is 20% more than that of Bimla. 20% means what? 20% means 1/5. So 20% more, and you know in percentage little bit information, denominator always indicate the initial value. Denominator कौन represent करुची ना initial value और total value. तुमको सर टोटल वैल्यू माने कौन ना हियर आमलाज इनकम डिपेंड्स अपॉन बिमलाज इनकम इज नॉट गिवन. तो यू हैव टू एज्यूम तुमको सर हमें 100 एज्यूम कर परिबा. यदि बिमलार इनकम 100 तले आमलार इनकम 20% मोर, दैट इज 120 बाय 100 सिंपलीफाई करले 6/5. ताको मु एई वे रे रिप्रेजेंट कर परिबी जहां भी डिनोमिनेटर अछि दैट इज द बिमलाज इनकम. मु एज्यूम करनेली तले आमलार इनकम केते ना 20% ऑफ 5 इज व्हाट ना 1 तले 1 मोर. तो 5 + 1 6. अरे एई वे रे हमें रिप्रेजेंट कर परिबा ना. अरे एई वे रे यस 6:5 रोहित, वेरी गुड. ओके, सिमिलरली नेक्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन कि आमलाज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ कमला. तले पुनी इनकम रेशियो बाहर करो. एबे इनकम रेशियो कहार बाहर करिया पिला माने ना आमला एंड कमला. तो कमलार अगेन 20% माने डिनोमिनेटर को मुनि गली 5 तले 20% लेस. तो 1 लेस हे गले एटा केते हि जिवो ना 4. समस्त बुझा पड़ला ना. इफ डाटा इज गिवन इन परसेंटेज, यदि डाटा परसेंटेज रे गिवन अछि आमी ताको रेशियो को केमति फॉर्मेशन करबा कन्वर्ट करबा. दिस इज द अप्रोच. एबे मते कोन बाहर करिवार अछि ना इनकम रेशियो बाहर करिवार अछि आमला बिमला और कमलार. फर्स्ट केस सेटा अछि 6:5. Then equation 2, this is Amla A:K is 4:5. So this is a irregular ratio. पिलाम तुम जानचो रेगुलर रेशियो इरेगुलर रेशियो. रेगुलर रेशियो मीन्स जदि डाटा हमको पूरा स्ट्रक्चर दिया हिची अल्फाबेटिकल ऑर्डर रे दिया हिची A:B, B:C, then C:D. जदि ए वे रे दिया हिची सेटा को कहबा रेगुलर रेशियो. इरेगुलर मीन्स रैंडमली जदि डाटा गिवन अछि जेमति ए क्वेश्चन रे A:B दिया हिची 6:5, A:K दिया हिची 4:5. So this is irregular pattern. केमति सॉल्व करिवो एठी कि देखो इनकम ऑफ आमला गोटे जगह रे तमे कहउछो 6 पार्ट आ गोटे जगह रे कहउछो 4 पार्ट. यू अंडरस्टूड ना. सो सिंक्रोनाइज करिया पई एलसीएम नै जाओ. 6 और 4 रो एलसीएम केते ना 12. तो मल्टीप्लाई करो 2 इन फर्स्ट रो, मल्टीप्लाई 3 इन सेकंड रो. क्लियर. आंसर बाहरी गलानी रोहित. ऑप्शन ए आई विल चेक. वेरी गुड. ओके, तो एई जगह रे मु कोन मल्टीप्लाई करबी 2. जदी एई जगह रे 2 मल्टीप्लाई करछि एई रो रे सब जगह रे 2 मल्टीप्लाई करो. सिमिलरली एई जगह रे मल्टीप्लाई करबा 3, एई रो रे सब जगह रे 3 मल्टीप्लाई करबा. तो एठी आसी गला 12, एई जगह रे आसी गला 10,
यही जगह आसीगला 15 तो इनकम रेशियो बिटवीन आमला बिमला कमला इज 12:10:15 तो ताको मु एठी लिख दोची इनकम रेशियो हमको मिलगला कहार आमला बिमला और कमला केते अछि ना 12:10:15 डन देन नेक्स्ट स्टेटमेंट Amla's income, sorry, Kamla's income goes down by 4%. Kamla's income goes down by 4%. Kamla's income 15 unit. Real data not given. Now it is goes down by 4% means what? अरे 4% decrease of a number. Percentage increase, percentage decrease. What does it mean? Percentage increase. Suppose a 10% increase of a number means 110%. 30% increase of a number means 130%. Reference is 100% per 100. Reference is 100. X percent increase means 100 plus X percent. Similarly, 4% decrease means 96%. Overall 96%. 10% decrease of a number means 90% of that number. Done. So here 4% decrease, tamane 15 na 96%. 15 na 96%. If I simplify 5 into 3 and here it is 20. 96 into 3 is what? Now this is 300 minus 12, 288. So 288 by 20. So this is 14.4. 14.4. Now what it is given? कि Bimla's income goes up by 10%. तो Bimla income goes up by 10%. 10% increase. 10% increase means 10 na 110%. 110% if I simplify this is 11. Okay. Kamla's income 14.4 unit. Look, this is not the real data. And Bimla's income 11 unit. Done. Question is what? Percentage by which Kamla's income would exceed Bimla's. Okay. That means 14.4 is what percent more than 11? This is my question. And my question is if I write it in simplest form, कि 14.4 is what percent more than that of 11. So here difference is what? Gap is what? Gap is 3.4. 11.4 compared with, sorry, 14.4 compared with 11. So 11 at the denominator into 100. ठीक है simplify करने पिला माने this is 34 by 110 into 100. तो 0 0 get cancel. 11 into 3 33. So point. So 1 is the remainder. Okay. So due to 0.10 is there, I will write another 0. So 100. 100 means 9. Okay. So 3.09 into 10, that is 30.9. 30.9%. Okay. So it is nearest to what? It is nearest to 31%. Okay. Option A is correct. समझते option A ऐसी ही ची. Okay. प्रणाम. शुभश्री. Okay. Answer done. समझते को बुझा पड़ला. Any doubt here in this particular question? Question based on percentage. Few comparison is done. So we are going to find the ratio. इस जगह में ratio बाहर कर ले कहाँ रहा? आमला और बिमला रा इनकम रेशियो बाहर कर ले. आमला कमला रा इनकम रेशियो बाहर कर ले. तुम देखिबो गोटे पार्ट रे आमला रा इनकम 6 पार्ट आ गोटे जगह रे आमला रा इनकम 4 पार्ट. तो हमें एलसीएम नहीं गले दैट इज 12 ताको सिंक्रोनाइज करने ले. ओके. देन आमला बिमला कमला रा इनकम रेशियो कोन आसी गला 12:10:15 जोटा को मैं अगेन एई जगह रे भी लिखी छी. Then according to this statement we have to handle. Okay, no doubt, very good. Okay, we'll continue. Sir, best book for mathematics you can follow Arun Sharma. You can look तमे को एग्जाम दोचो that depends upon that ना. अरे एग्जाम अनुसार हमको प्रिपरेशन करिवार अछि. ओके. तो जहाँ भी जेमति के एबे एएसओ रो सेशन चलची तो यू सॉल्व ना लास्ट 3-4 ईयर क्वेश्चन. ओके. ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड डू रिसर्च. माने खाली आंसर बाहर करनी. थॉट प्रोसेस मैटर्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करियो पिला माने. Next question. Next question. Yes, 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 Subham. Very good. Okay, next. Try करो answer. Answer. समझते chat box रे answer दियो. Which option is correct? Options are written. Which one is correct? I'll give you 30 seconds, then I will start solving. Okay, look here. In the final exam, Bishnu scored 52%, okay. Asha scored 64%, okay.
the mark obtained by Vishnu is 23 less and that by Asa is 34 more than the mark obtained by Ramesh. तामने Ramesh रा mark take it as reference. Ramesh mark we take it as reference. आमे Ramesh mark को कौन कर लेना reference नहीं गले. Asa score how much? Asa score 23 more, sorry 34 more and Vishnu score 23 less. 23 less. This is Vishnu's score. And Asa score how much? 34 more. 34 more. So this is Asa's score. Then what is the gap difference between Asa and Vishnu? Are difference between Asa and Vishnu is how much? This gap is how much? Not 23 plus 34, that is 57 mark. This gap is 57. Acha, in percentage gap is how much? Are in percentage gap is 12%. तो एमती लिख दे परी भी 12% approx to how much? 12% approx to 57. तो 1% approx to how much? 1% approx to 57 by 12. मतलब पचार चिकन क्वेश्चन रे the mark obtained by Geeta who scored 84%. ताले 84% approx to how much? 84% approx to how much? Now 57 by 12 into 84. So if I simplify 12 into 7, 84. The 7 into 7, 49 carry 4, 35 4, 39, 399. 399, option A is correct. Option A is correct. Subhasri 417, टिके चेक करनियो तुम आंसर. टिके चेक करिनियो. Clear? Understand? Look. Vishnu score and Asa score, it depends upon what? Ramesh. तो Ramesh score real data not given. तो we have to assume. मु कौन assume करने ली ना Ramesh score तो I don't know. Like whatever Ramesh, माने Ramesh जहाँ भी score करची, Vishnu केते score करची ना 23 less, Asa केते score करची 34 more. ताले ये दीटा Asa और Vishnu भीतरे gap केते, तांगर जहाँ भी score अच्छी, तारो gap केते ना ता gap होची 57. Clear? Percentage wise से gap केते 12%. तो 12% is equal to 57. 1% केते बाहर करनियो. Question पचारची आगोटे person अच्छी गीता जे की 84% score करची. से 84% रे value केते. Clear? This is the question. We'll proceed next. हमने next को proceed करिबा. Check करनियो answer. Check करनियो. Otherwise take this screenshot here. Clear? Okay. Question number 3 को proceed करिबा. Question number 3. Try this one. Try this one. Question number 3 try करो. Yes, yes. Question number 3. No. Theory, calculation, everything. Okay. The thought process. जहाँ भी question अच्छी, all are logical, analytical, and calculation based question. Clear? PDF केमती मिलिबो? I'll share. You write it down ना. Do practice. If possible, I'll share. Okay. Joshna. Clear? Now, in a tournament, a team has played 40 matches so far and won 30% of them. If they win 60% of the remaining match, their overall win percentage will be 50%. Suppose they win 90% of the remaining match, then total number of match won by the team in the tournament will be question mark. Clear? तो किसी initial match अच्छी. Option 4, option C 84. Very good Subham. Very good. Answer is 84. तो here किसी रा initial match रहिला. आओ remaining matches. The team initially played 40 matches and won 30% of them. Okay, तो मु 30% लिखने ली. Then if they win 60% of the remaining, then their overall win percentage will be 50%. तो पिला माने इटा को हमें alligation method भी solve कर परिबा, x नहीं की भी solve कर परिबा. तो I will do both. Okay, first alligation method देखिए within 30 seconds you can answer. तो before that, what do you mean by alligation? Look here. In alligation, one cheaper value is there, one dearer value is there. Alligation हमें केते बड़ा apply करिबा, जितने दीटा separate data थीबो ताको mix ही थीबो. Clear? तो
जो दीटा को सेपरेट डाटा थी ओके तार परसेंटेज वैल्यू गोटे स्मॉलर वैल्यू थी गोटे बिगर वैल्यू थी स्मॉलर वैल्यू को चीपर वैल्यू बिगर वैल्यू को डियरर वैल्यू आम कहवा चीपर वैल्यू डियरर वैल्यू क्लियर मझे जो मिक्स वैल्यू थी ना दैट इज कॉल्ड मीन वैल्यू एंड यू नो डियरर इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी चीपर तो मुझे कौन करी डियरर वैल्यू माइनस मीन वैल्यू यही जगह लिखने सिमिलरली मीन वैल्यू माइनस चीपर वैल्यू यही जगह लिखने भी क्लियर यही दीटा को सिंप्लीफाई कले मत कौन मिल जाए ना रेशियो यही दीटा को सिंप्लीफाई कले मत मिल रेशियो तो एलिगेशन में केतेटा स्टेज रहा स्टेज 1 आइडेंटिफाई व्हिच वन इज चीपर व्हिच वन इज डियरर स्टेज 2 मीन वैल्यू स्टेज 3 डिफरेंट स्टेज एंड स्टेज 4 दिस इज रेशियो इजी अच्छी यही क्वेश्चन रे हाँ एलिगेशन मेथड रे बहुत इजीली सॉल्व कर दे परिवो x नहीं कि भी सॉल्व कर परिवो क्लियर नाउ percentage get cancel 60 minus 50 that is 10 50 minus 30 this is 20 okay if I simplify this ratio is 1:2 अच्छा 1:2 means initial match and remaining match ratio 1:2 ताले initial match दे देछि 40 match ता माने 1 part is equal to 40 matches ताले 2 part is equal to how much 80 match. So according to the question, initially team own how much 30%. So 40 ro 30% that is 12. 80 ro then question is what? Suppose team win 90% of the remaining match. Tale 80 ro 90%. 80 ro 90% 72. The total number of matches owned by the team is how much? 84 sum 72 plus 12. Mane within 30 seconds. Okay, you can answer this one. Here I am explaining. That's why. Here this is the structure. Those who don't know just remember eta ko padhi niyo okay in this way you have to apply the allegation x nei ki kar paribo se भी within 30-40 second रे भी solve हो जिवो clear जी जेमती नोचन नियो take this screenshot here अच्छा x nei की कले टिके hints दे दोची within 30 second look here let total number of match that is equal to x team played how many team played 40 matches tale remaining match is equal to how much remaining match that is equal to x minus 40 according to this statement initially team won how many matches 30% तो 30 by 100 plus remaining match रो 60% तो x minus 40 रो 60% means 60 by 100 that is equal to how much 50% of overall माने 50% मीन्स ओवरऑल होची x रो 50% 50 by 100 ओके सो टिके सिंप्लीफाई करने ले ये जगह आसी गला 12 एठी सॉल्व करले ये गला 3 by 5 सो 3x by 5 minus 40 into 3 by 5 that is equal to x रो 1 by 2 done so simplify करनियो this is how much if I simplify this is 8 into 3 24 minus 24 plus 12 right side रे सेटा हि जिवो 12 ताले 3x by 5 minus x by 2 that is equal to 12 ताले simplify करनी है LCM है गला 10 है गला this is 6x minus 5x is equal to 12 ताले x के तासी गला 120 अरे x means total number of match x means total match होची 120 okay initially played how much initially team played 40 matches own 30% बाहर कर देले के तासी गला 12 initially team own 12 match then remaining match he gala 80 ro how much 90% 90 by 100 if you simplify at the end you get 84 okay so by any method you can handle proceed kariba next question take this screenshot here बुझा पड़ला सर x नहीं की कले बहुत नहीं से भी टाइम किसी नहीं ना अरे x नहीं कले तुम थोड़ी ना एग्जाम पेपर रे लिखिबो टोटल नंबर ऑफ मैचेस x रॉ पेपर को यूटिलाइज करिवो ना प्रॉपर्ली टोटल मैच तो x played 40 match remaining match x minus 40 it is in your brain do the calculation खाली ये इक्वेशन टाको फॉर्मेशन करिवार थिला allegation also easy this is the structure okay both methods are easy okay next को ट्राई करिबा क्वेश्चन नंबर 4 समस्त आंसर दियो ओके क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 समस्त आंसर दियो एग्जाम आ ऊपर डिस्कशन करबा एट द एंड एबे फोकस करो क्वेश्चन ऊपर फोकस करो
किसी प्रॉब्लम नहीं जोशना ओके ये तो प्रैक्टिस करो ना आज जहाँ भी क्वेश्चन आम कर डू प्रैक्टिस प्रॉपर्ली ओके एमती नहीं कि मुझे खाली आंसर लिखुची लर्न ओके थॉट प्रोसेस इंपोर्टेंट लाइफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग ओके हैंगिंग इन देयर एंड लेट इन गो तो केबे भी आम कर परिबा तो डू फाइट ना ओके आंसर इज 6600 शुभम ओके विल चेक so in 2010 a library contained total of 11,500 books in two category frictional non frictional in 2015 library contained 12,760 books okay तो first आम नहीं जीवा फ्रिक्शनल बुक नॉन फ्रिक्शनल बुक रा नंबर दिए जाए नहीं ओके सो लेट इन 2010 टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्शनल बुक मु ताकू नहीं गली एफ कैपिटल एफ एंड नंबर ऑफ नॉन फ्रिक्शनल बुक मु ताकू नहीं गली एन एफ क्लियर तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एफ प्लस एन एफ दैट इज इक्वल टू 11,500 इक्वेशन 1 तापरे कौन देछि ना इन 2015 the library contained total of 12,760 books in these two category and during this period there was a 10% increase in frictional category while there was a 12% increase in non frictional category एबे मु increased value ही लिखुची अरे ए जगह रे increased value ही खाली लिखुची ओके तो मु लिख दी परिबी frictional book रे केते परसेंट increase हेची 10% so 10% of f नॉन फ्रिक्शनल बुक केते इंक्रीज हेची 12% तो 12% ऑफ एनएफ इक्वल टू केते ना सर 2015 ने टोटल बुक होची 12,760 आ 2011 ने थिला 11,500 तो एई दी जंकर डिफरेंस एठी लिख नबा डिफरेंस केते आस जीवो 11,500 टू 12,500 होची 1,000 so this is 1260 this is my equation 2 पचारची कौन एट दी एंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी फ्रिक्शनल बुक्स वेयर देयर तो मते क्वेश्चन ने पचारची फ्रिक्शनल बुक ऊपर है क्लियर तो मु फ्रिक्शनल बुक केमते बाहर करिवि अच्छा एडी देखो 12% ऑफ एनएफ तामाने मते नॉन फ्रिक्शनल किछि दरकार की किछि दरकार नहीं एलिमिनेट कर दबा केमते एलिमिनेट करिवो ना एई इक्वेशन 1 रे 12% मल्टीप्लाई करनियो तो मु एटी टिके मॉडिफिकेशन करली कौन मॉडिफिकेशन करली मु इक्वेशन 1 रे जहाँ भी मोर इक्वेशन 1 अच्छी मुझे 12% मल्टीप्लाई करली ताले कौन लिखी ना 12% ऑफ एफ प्लस 12% ऑफ एन एफ दैट इज इक्वल टू 12% ऑफ 11,500 ये जो 12% ऑफ 11,500 कौन हम परसेंटेज 00 गेट कैंसल 115 इंटू 12 केते गला ना 115 इंटू 10 इज 1150 and 115 into 2 is 230 एडिशन करने मत केते मिलला 1380 क्लियर एबे सिंपलीफाई कर परिबा एबे देखो एबे सेपरेट करनियो सो इक्वेशन 1 सपोज एटा को दे दियो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 खाली टिके सिंपलीफाई करिवार अछि आ किछि नै दिस गेट कैंसल एटा तो माइनस हे आइछि ओके सो 12% माइनस 10% हे गेला 2% ऑफ f so 2% of f is equal to how much now 1380 minus 1260 ये केते गेला ये गेला 120 अरे ये गेला 120 2% of f होची 120 2% of f ताले f केते भारिबो बट 2/100 into f होची 120 ताले f केते गेला f is equal to 120 into 100/2 ताले सिंपलीफाई करने ले दिस इज 66,000 ताले f भारी गेला 6,000 f means what टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्शनल बुक केबे 2010 रे पचारची कौन 2015 नो इंफॉर्मेशन तो 2015 आंसर कौन है आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इन 2015 नंबर ऑफ फ्रिक्शनल बुक इज हाउ मच ना 6,000 से इंक्रीज है 10% इंक्रीज माने 110% 110/100 00 गेट कैंसल 11 into 6 6600 6600 which option is correct option A is correct 6600 बुझा पड़ला ना once again all of you look here focus in 2010 library contained total of 11,500 books okay frictional and non frictional two categories are there
तो फ्रिक्शनल बुक नॉन फ्रिक्शनल बुक रो किसी रियल डाटा देनी कि केतरा फ्रिक्शनल बुक अच्छी केतरा नॉन फ्रिक्शनल तो मु कौन कहीगल ना मुझे एजम्पशन नहीं गली टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्शनल बुक होची एफ नॉन फ्रिक्शनल होची एनएफ ताले एफ प्लस एनएफ मते मिलला 11500 तापरे कौन देइची ना इंक्रीज्ड वैल्यू दे देइची कि 2010 रु 2015 भितरे फ्रिक्शनल बुक केते परसेंट इंक्रीज होईची 10% नॉन फ्रिक्शनल केते परसेंट इंक्रीज होईची 12% तो मु एई जगह रे इंक्रीज्ड वैल्यू लिखिची अरे इंक्रीज्ड वैल्यू ओके सो 10% ऑफ एफ प्लस 12% ऑफ एनएफ ये केते गला 1260 केमदी बाहर करली अरे सब्ट्रैक्ट करने ली डन नाउ मते दरकार कोन एट द एंड क्वेश्चन पचारची अबाउट फ्रिक्शनल बुक तो मते नॉन फ्रिक्शनल किसी दरकार ही नहीं ताको एलिमिनेट करिवे ए दीटा इक्वेशन रु तो मु कोन करली ना 12% मल्टीप्लाई करने ली कोठी इक्वेशन 1 रे एठी देखो इक्वेशन 1 ने 12% मल्टीप्लाई करने ली तो 12% ऑफ एनएफ 12% ऑफ एनएफ कैंसिल मु सब्ट्रैक्ट करने ली जेते बेले ये रहिला 12% ऑफ एफ माइनस 10% ऑफ एफ हे गला 2% ऑफ एफ माने फ्रिक्शनल बुक दैट इज इक्वल टू ए दीटार डिफरेंस होची 120 ए जे लिख देली 120 तो एफ केते बाहरी गला 6000 एफ मींस टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्शनल बुक इन 2010 बट मते पचारची 2015 पाई तो 2015 ने 10% इंक्रीज हेची दैट्स इट चेक करनी आंसर टेक द स्क्रीनशॉट हियर समझते ही जगह स्क्रीनशॉट नहीं जाओ देन विल प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस करि परिबा ना प्रॉफिट लॉस बेस्ड क्वेश्चन समझते फास्ट ट्राई करिबा प्रॉफिट लॉस रोहित तमर से चार्ट रे कौन चलची देखिबार नहीं ओनली फोकस ऑन द लेक्चर समझते फोकस कर लेक्चर रे एग्जाम दबा नर्वस हबार दरकार ही नहीं कहली ना वंस कि लाइफ इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग तुमको कौन दरकार हैंगिंग इन देयर एंड फाइट और लेट इन गो तो तुम लेट गो करिवो ना फाइट करिवो यू डिसाइड ना ओके अरे लीव ना चैट बॉक्स रे कौन चलची फोकस ऑन द लेक्चर समझते आंसर दियो ना ओके ओके 31.25% 31.25 ओके आई विल चेक वेरी गुड रोहित ओके ए जगह देखिनियो मीनू परचेज पेयर ऑफ सनग्लासेस एट ₹1000 ताले कॉस्ट प्राइस कौन हे गला कॉस्ट प्राइस हे गला सनग्लासेस रो कहा पई मीनू पई कॉस्ट प्राइस केते गला ₹1000 ये क्वेश्चन ने गिवन अछि देन ही सेल्स टू कुनु एट 20% प्रॉफिट ताले सेलिंग प्राइस ऑफ मीनू केते ही जीवो सेलिंग प्राइस ऑफ मीनू 20% प्रॉफिट दरकार एंड यू नो प्रॉफिट मीन्स व्हाट परसेंटेज इंक्रीज अरे प्रॉफिट मीन्स परसेंटेज इंक्रीज 20% इंक्रीज मीन्स 120% तो 1000 रो 120% यस वेरी गुड सौम्या वेरी गुड 31.25 शुभम ऑप्शन बी वेरी गुड ओके नाउ हियर 120% so 120 by 100 how much I will get 1200 okay so during first transaction profit is how much ए जगह ताको प्रॉफिट केते मिलला 200 ए जगह रे प्रॉफिट हे जाईची 200 दिस इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ट्रांजैक्शन प्रॉफिट हे गेला 200 ओके देन कौन गिवन अछि देन कनु सेल्स इट बैक टू मीनू एट 20% लॉस ता माने अगेन कॉस्ट प्राइस ऑफ मीनू जोटा को तमे भी कहि परिबो ना सेलिंग प्राइस ऑफ कुनु जहाँ भी लिख पार्छ लेख ओके बट मते तो मीनू ऊपर ही फोकस करिवार अछि काहे ना एट द एंड मते कम पचारछि परसेंटेज प्रॉफिट मेड बाय मीनू तो मते मीनू रो इंफॉर्मेशन ही पचारछि क्लियर तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मीनू केते गला ना दैट इज इक्वल टू हाउ मच ना 1200 सेतरे 20% लॉस रे से बिक्री कर देला माने 80% रो वैल्यू 80% रो वैल्यूएशन केते गला 96 ओके 960 क्लियर 00 गेट कैंसिल आई विल गेट 960 तमने कॉस्ट प्राइस अगेन मीनू रही गला 960 ओके देन मीनू सेल्स द पेयर ऑफ सनग्लासेस टू तन्नू पुणी मीनू ताकू का बिकी देला तन्नू को ओके बट केते प्रॉफिट लॉस रे बिकिला नो इंफॉर्मेशन गिवन क्वेश्चन कोन देछि इफ टोटल प्रॉफिट मेड बाय मीनू फ्रॉम ऑल हर ट्रांजैक्शन इज 500 तमने दीटा ट्रांजैक्शन रहिला फर्स्ट ट्रांजैक्शन लाइक दिस सेकंड ट्रांजैक्शन
ये मीनू कौन कला ना पुणी ताकू कौन करदेला मीनू बिक्री करदेला तन्नू को तन्नू क्लियर। अच्छा ये जो सेकेंड ट्रांजेक्शन है ताकू केते प्रॉफिट मिलची सेकेंड ट्रांजेक्शन ने प्रॉफिट इज इक्वल टू 300 अरे सेकेंड ट्रांजेक्शन ने प्रॉफिट इज इक्वल टू 300 कहबा केमती जानले ना टोटल प्रॉफिट इज 500 तो ट्रांजेक्शन हिची दी थर फास्ट थर हिची 200 तो सेकेंड थर केते हिजबो 300 तो प्रॉफिट हे गला 300 एठी देखो प्रॉफिट होची 300 कॉस्ट प्राइस अच्छी 960 मते पचारची प्रॉफिट परसेंटेज तो दैट इज यू नो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 तुम जानछ प्रॉफिट आउ लॉस जेबे भी परसेंटेज बाहर करिवो डिनोमिनेटर रे कॉस्ट प्राइस रो फार्मूला रे ही थिबो अरे डिनोमिनेटर रे कॉस्ट प्राइस ही थिबो तो बाहर कर दियो तो दिस इज 300 बाय 960 इनटू 100 तो 0 0 गेट कैंसिल आपको सिंप्लीफाई करनी दिस इज 2 रे कर देले 5 ये केते हे गला 24 डन आपको 3 रे सिंप्लीफाई करनी बा 4 रे भी करनी 4 4 4 इंटू 6 24 4 इंटू 7 28 2 0 सो दिस इज 5 ओके तो सिंप्लीफाई करने लगे कैसे 5 इंटू 5 25 कैरी 2 ओके 35 टू 37 बाई 6 ओके तो 6 इंटू 6 36 1 5 6 इंटू 2 12.10 ठीक है चेक करनी आंसर 300 डिवाइडेड बाय 960 इंटू 100 क्लियर ये 0 0 कैंसल ये जगह रही गला 25 ये जगह रही गला 24 ओके तो 25 24 हो गला दिस इज 15 दिस इज 12 आपको 3 कर देले दिस इज 3 इंटू 5 3 इंटू 4 सो 125 बाई 4 4 इंटू 3 12 4 इंटू 1.25 ओके 31.25 ऑप्शन बी इज करेक्ट 31.25% ओके समझते आंसर चेक करनी आंसर चेक करनी 31.25% समझते आंसर ऑलरेडी आसी सारी ओके 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 सबू क्वेश्चन को बेसिक मेथड रे सॉल्व करिवे यस 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 सिंपल अरे दी थॉट प्रोसेस मैटर्स ना लॉजिक जहाँ कहूँ लॉजिक अनुसार फ्लो इट्स ए फ्लो ओके तो आराम से सब प्रैक्टिस करनी लॉजिक अनुसार सब प्रैक्टिस माने सॉल्व करवा स्टार्ट करो क्लियर सो अंडरस्टूड ना वेरी इजी प्रॉफिट लॉस बेस्ड क्वेश्चन ओके तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ही खाली बाहर करिवार अछि आउ किछि नहीं तो प्रोसीड करबा नेक्स्ट क्वेश्चन ओके विल प्रोसीड okay again this question also based on profit and loss little bit lengthy look in any arithmetic question जहाँ भी arithmetic रे particularly percentage profit loss based question and time and work clear तो ये यदि question lengthy था ना in one shot you just overlook that question okay then how to handle you read one statement write the mathematical form that is the best approach जमती यही particular question ने we will learn everything okay कि how to deal with a question एनी रैंडम क्वेश्चन जोटा करिच जदि तार सबसेट आसी तो नो इश्यू अरे एग्जाम रे जदि तार सबसेट जदि आसी जाउची नो इश्यू जदि गोटे सुपर सेट तुम जहाँ भी प्रैक्टिस करछ गोटे सुपर सेट गोटे भल लेवल क्वेश्चन आसीगला लेंदी लेवल क्वेश्चन आसीगला हाउ टू डील ओके तो यही जगह देखि नियो यस यस 160 रोहित क्लियर गुड आमला बाइज 110 kg ऑफ सिरप अच्छा व्हेन यू बाय जेतल क्वेश्चन रीड कला ना यू बाय समथिंग तमने सेठी कम बाहर करिबा कॉस्ट प्राइस ही बाहर करिबा आमे कॉस्ट प्राइस कहार बाहर करिबा आमे कॉस्ट प्राइस बाहर करिबा 110 kg ऑफ सिरप आउ कोन बाहर करछे 120 kg ऑफ जूस अच्छा 1 kg सिरप रो कॉस्ट प्राइस गिवन अछि कि नो 1 kg जूस रो प्राइस गिवन अछि कि नो तो हाउ टू फाइंड अच्छा नेक्स्ट स्टेटमेंट व्हाट इट इज गिवन सिरप बीइंग 20% लेस कॉस्टली देन जूस तमने सिरप कौन अच्छी ना 20% लेस कॉस्टली देन जूस पर केजी ओके सेटा भी दे देइची सिरप इज 20% लॉस लेस कॉस्टली ताले मु ए जगह एमती अज्यूम कर परिबी कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ जूस दैट इज इक्वल टू x
जदि x हेगला पर केजी ताले कॉस्ट प्राइस ऑफ सिरप केते हिजबो ना 20% लेस कॉस्टली तमने 80% ऑफ x दैट इज 0.8x आमे नै परिबा ना मु जदि जूस रो कॉस्ट प्राइस को x एज्यूम करची ताले सिरप रो 20% लेस कॉस्टली तो x रो 20% लेस माने x रो 80% x रो 80% रो वैल्यू 0.8x तो 0.8x तो ई जगह रे पुट कर दबा 0.8x into 110 kg तो केते हिजबो ना दिस 0 and that decimal get cancel 11 into 8 88 तो 88x और 120 kg रो 120x ताले केते ही गला ये ना 208x ये हे गला कॉस्ट प्राइस मते x रो वैल्यू जणा नै जोटा तो मते बाहर करिबार अछि क्लियर स्टेटमेंट नंबर 1 डन एबे स्टेटमेंट 2 को जिबा यस बहुत स्पीड कैलकुलेशन तमरो ओके ओके वेरी गुड रोहित वेरी गुड ओके समस्त सेंटी प्रैक्टिस करो ना क्लियर नाउ लुक हियर स्टेटमेंट नंबर 2 सी सेल्स 10 kg of syrup at 10% profit सेल्स मीन्स यू फाइंड सेलिंग प्राइस कहार बाहर करिवो 10 kg सिरप रो 10 kg of syrup केते बाहर जीवो अच्छा सेलिंग प्राइस इज व्हाट ना कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंटेज अरे हियर कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंटेज कहीं ना ए जगह 10% प्रॉफिट अच्छी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10% प्रॉफिट तो आंसर केमती बाहर करिवा पिला माने तो 10 kg रो सिरप रो कॉस्ट प्राइस बाहर कर दियो 0.8 into 10 ये केते गेला 8x एबे 8x ऊपर तुमको प्रॉफिट दरकार 110% तो 0 गेट कैंसिल हाउ मच आई विल गेट 8.8x देन कौन देइची ना ही सेल्स जूस ताले सेलिंग प्राइस बाहर कर दियो कहार जूस रो केते केजी जूस 20 kg जूस 20 kg ऑफ जूस ये कौन बाहर जीवो ना 20 kg जूस रे 20% प्रॉफिट भी दरकार तो आंसर केते ही गला ना सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 20 kg रो कॉस्ट प्राइस इज 20x एंड 20% प्रॉफिट मींस 120 by 100 सिंपलीफाई कर देले 12 into 2 24x data given in segment 1 by 1 you read then what it is given mixing the remaining juice and syrup amla sells the mixture at 308.32 okay ताले रिमेनिंग कौन रहिला 10 kg सिरप तो बिक्री कर सरची टोटल अवेलेबल थिला 110 माने रिमेनिंग होची 100 kg सिमिलरली जूस केते अवेलेबल थिला 120 एटी 20 kg सेल कर सरची ताले पुनी रिमेनिंग अछि 100 प्लस 100 200 ताले से जो मिक्सचर रही छि सेटा 200 kg ऑफ मिक्सचर ओके ताले 200 आ पर केजी को से बिक्री करछि 308.32 तो पॉइंट एंड 00 गेट कैंसिल तो मल्टीप्लाई कर दिया खाली 2 रे 2 into 2 4 3 into 2 6 दिस इज 2 into 8 16 ओके दिस इज 61664 डन ये डाटा ही गला सेगमेंट रे पार्ट करके क्वेश्चन देइछि तो सेगमेंट रे मते डाटा इंफॉर्मेशन मिल गला गोटे जगह मिलला सेलिंग प्राइस हियर 24x एंड हियर 61664 ओके देन क्वेश्चन कौन देइछि ओवरऑल प्रॉफिट इज हाउ मच 64% तमाने टोटल कॉस्ट प्राइस रे प्रॉफिट होछि 64% मु जदि गोटे इक्वेशन बने कि तीनटा को एडिशन कर नउछि दैट इज ओवरऑल लो केते हिजिबो 64% ताले 8.8x प्लस 24x प्लस 61664 ये हे गेला टोटल कॉस्ट प्राइस रो 208x रो केते परसेंट 164% दैट इज 164 by 100 पिला माने सिंपलीफाई करके x बाहर कर परिवानी एटा को 4 रे सिंपलीफाई करनियो 4 into 4 16 4 into 1 this is 25 into 1 25 16 is the remainder तो पॉइंट ओके दे देले 0 आसी गला 160 25 into 6 150 गेले 10 माने 4 ओके तो 1.64 तो मल्टीप्लाई कर दियो 1.64 into 208 1.64 into 208 ए जगह मु मल्टीप्लाई करनो होची 1.64 into 208 okay 8 into 4 32 8 okay 48 this is 6 into 2 12 this is 802 तो मतलब मिल गया 2 11 carry 1 20 121 so 1 carry 2 this is 4 this is 3 so 341.12 हिजिबो okay so this is how much 32.8x plus 61664
ये केते मिलला राइट हैंड साइड रे ना 341.12x समस्ते कैलकुलेशन करो मॉर्निंग रे ओके सो एटा को सेपरेट साइड को नै गेले कोन मिलबो ना इफ आई सब्ट्रैक्ट एठी अछि 0 सो दिस इज 2 1 माइनस 8 पॉसिबल कि नो ताले 11 माइनस 8 हे गेला 3 ओके सो ए जगह पॉइंट ए जगह कोन अछि 0 0 माइनस 8 तो पॉसिबल 2 पॉसिबल नुए सर गोटे बरो कले हे गेला 10 10 माइनस 2 हे गेला 8 ए जगह अछि 3 3 माइनस 3 0 एठी अछि 3 308.32x दैट इज इक्वल टू 61664 तो मते x रो वैल्यू मिल गेला ना एठी देखो ए दीटा को मल्टीप्लाई करिवारु मते मिलथिला 61664 ताले ए नंबर रे जदी मु इटा सब्ट्रैक्ट डिवाइड करने भी ताले मते केते मिलिबो 200 तो x रो वैल्यू मिल गेला 200 जदी x रो वैल्यू मिलची 200 क्वेश्चन कम पचारची ना कॉस्ट प्राइस ऑफ सिरप अरे कॉस्ट प्राइस ऑफ सिरप दैट इज इक्वल टू 0.8x ता माने 80% ऑफ 200 80% ऑफ 200 is how much 8 into 2 16 160 is the answer which option is correct option C is correct समस्ते चेक करनी आंसर समस्ते चेक करनी and here I am describing everything statement by statement you read one statement write the mathematical form the approach is this ए क्वेश्चन को हैंडल करिया पई अप्रोच बुझा पड़ला क्विक समझते स्क्रीनशॉट नहीं जाओ ओके साइमल्टेनियसली मो सहित रफ वर्क भी करथा क्लियर विल प्रोसीड टू नेक्स्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो एक क्वेश्चन को ट्राई करो a question based on ratio how to handle the score of Amla and Bimla in an exam are in the ratio 11:14 okay तो Amla और Bimla दीटा पर्सन अच्छी से जो ओरिजिनल स्कोर अच्छी तार रेशियो केते गिवन अच्छी 11:14 ओके आफ्टर एन अपील माने रिव्यू देयर स्कोर इंक्रीज्ड बाय हाउ मच देयर स्कोर इंक्रीज्ड बाय सेम अमाउंट तमने अमाउंट माने स्कोर किछि इंक्रीज करिगला केते इंक्रीज करछि नॉट गिवन जदि 5 5 करके इंक्रीज होछि ना अरे जदि दी जंकर स्कोर +5 भी इंक्रीज होछि तले ये केते हिगला 16 ये केते हिगला 19 अच्छा इनिशियली गैप केते थिला अरे इनिशियली गैप दीटा को भीतर गैप थिला 3 ए स्कोर भीतर गैप केते हिगला 3 तमने गैप रिमेन सेम तो ए जो क्वेश्चन नो कांसेप्ट हम यूज करबा गैप मेथड यूज करबा गैप मेथड कोन कि जदि गोटे सेम अमाउंट रे इंक्रीज होची ना दीटा रेशियो ताले जहाँ भी न्यू रेशियो फॉर्मेशन हबो सेमानकर गैप भी सेम हबा दरकार सेमानकर गैप सेम हबा दरकार बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो न्यू रेशियो अछि ए जगह रे गैप केते अछि 47:56 गैप अछि 9 तमने गैप को इक्वल करिवार अछि ओके तो थॉट प्रोसेस क्लियर हम को कांसेप्ट अप्लाई करिवा ओके ताले न्यू रेशियो तुमको कोन दे दीची हियर न्यू रेशियो जो न्यू स्कोर रेशियो आसी गला दिस इज इक्वल टू 47:56 यही जगह गैप हो गला 9 तो मते गैप सेम करिवार अछि तो आई विल मल्टीप्लाई 3 हियर 83 मल्टीप्लाई कले ए रो रे सब जगह 3 मल्टीप्लाई करिवि बट क्वेश्चन कम पचारछि द रेशियो ऑफ बिमलाज न्यू स्कोर टू ओरिजिनल स्कोर त माने बिमला ऊपर ही मोर क्वेश्चन तले ये हो गला 42 न्यू स्कोर अछि 56 तले न्यू स्कोर इज टू 42 आंसर कोन हिजिबो इफ आई सिंपलीफाई बाय 7 into 8 56 7 into 6 अच्छा 0.2 रे कैंसिल कर देले 4:3 4:3 ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन ए वेरी गुड शुभम ओके रोहित योर आंसर आल्सो 4:3 गुड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करिबा try this one question based on SICI समस्ते सॉल्व करिवा simple interest PTR by 100 you know in case of simple interest both interest rate of interest and your total amount it will be constant every year it will be constant okay and formula is PTR by 100 P stands for principal T time R rate of interest by 100 okay so based on that solve this question बहुत easy question अछि a certain sum was lent at simple interest
for 9 year. Okay, it amount to 19,200 at the end of 6 year. 6 year end रे amount केते ही गला 19,200. तुम बोरो करथिलो P सेटा दिया हिनी केते बोरो करा हिची प्रिंसिपल दिया हिनी जोटा को हमको बाहर करिवार अछि. 6 year पर कोन ही गला स्टेटस 19,200 is the amount. अच्छा, at the end of 9 year it is 22,800. ताले 9 year पर एटा केते ही गला 22,800. ताले ई जो 3 year रो गैप रहिला ना 3 year गैप रे इंटरेस्ट केते ही जीवो 3i that is equal to gap केते अछि ना this is 0 0 8 minus 2 this is 6 2 minus 9 not possible 12 minus 9 3. Okay, this is the interest. तो i केते ही गला 1200. तो 1 year पई i means for 1 year. Okay, interest केते अछि 1200. Interest is 1200. क्वेश्चन कम पचार छी फाइंड द सम. सम माने प्रिंसिपल. अच्छा, फॉर 6 year पई अमाउंट कोन थिला ना प्रिंसिपल प्लस 6i. ताले अमाउंट रो वैल्यू केते अछि 19,200. दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 6i. i मींस 1200. तमने ये सिंपलीफाई कर देले 12 into 6 72 00. ताले प्रिंसिपल केते गेला ना 19,200 माइनस 7,200 दैट इज 12,000. अरे प्रिंसिपल हे गेला 12,000. ओके, केते इजी थिला. आउ कम पचार छी रेट ऑफ इंटरेस्ट. अरे रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर्मूला पके दबा. रेट ऑफ इंटरेस्ट केमति बाहर करबा ना सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला होची PTR/100. सिंपल इंटरेस्ट अछि 1200. प्रिंसिपल हमको जाना अछि 12,000. टाइम अछि 1 ईयर. रेट ऑफ इंटरेस्ट मते बाहर करिवार अछि डिवाइड बाय 100. 0000 गेट कैंसिल. दिस 0 गेट कैंसिल. 12 रे कैंसिल कर देले 10. तला आर केते गेला 10%. 10% per annum. R is the 10% per annum. Okay, yes Shubham, your answer is sum is 12,000, rate of interest 10%. Okay, very good. बुझा पल्ला समस्त को क्लियर समस्त को बुझा पल्ला this one. Okay, we'll proceed. Okay, try this one. Sum was lent at a certain rate of compound interest. It is amounted to rupees 15,600 at the end of 4 year and 18,720 at the end of 8 year. Okay, solve this one. Question belongs to compound interest. Acha, for compound interest, look, I'll give you a scenario. First understand this. Under compound interest, suppose in 2022 in the month January you borrow 2,000 rupees. अरे example दोची. Okay, तो principal अच्छी 2,000. Rate of interest अच्छी 10% per annum. And we know in the month December amount केते ही जीवो amount note under compound interest for the first year both CI and SI are same. जितले कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करछ फर्स्ट ईयर पई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दीरा को सेम. ताले अमाउंट रो फॉर्मूला कोन अंडर सिंपल इंटरेस्ट. तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट माने PTR/100. ताले एठी अमाउंट के कोन फॉर्मूला कोन मु पुट करबी p को कॉमन ने असली ए जगह रे 1 अछि प्लस t तो 1 ईयर पई तो 1 r/100. तो एई फॉर्मूलाटा को ही अप्लाई करिवि. ताले एई फॉर्मूला को अप्लाई करले एठी मते केते मिलला ना 2000 1 प्लस r/100 1 प्लस r अछि 10%. तो डायरेक्टली मु लिख दी परिबे 110/100. अरे डायरेक्टली लिख दी परिबे 110/100 110/100. डन. समस्त को बुझा पड़ला अमाउंट. अच्छा, 2023 पई 2023 इन द मंथ जनवरी प्रिंसिपल मोर कोन ही जीवो. अरे प्रिंसिपल कौन ही जीवो. एंड यू नो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट रे मंथ ईयर एंड रे जहाँ भी अमाउंट थी ना दैट विल बिकम व्हाट प्रिंसिपल इन द नेक्स्ट ईयर. तो यही वैल्यूटा मोर कौन ही जीवो प्रिंसिपल ही जीवो. तो प्रिंसिपल केते ही गला ना 2000 into 110/100. सपोज यही जगह भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छी 10%. तुमको सर जब 12 था ताले इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बाहर कर था जोटा मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला कौन अप्लाई कर था a + b + ab/100. डन.
तो ये जब आर अच्छे 10% ताले इन द मंथ डिसेम्बर अमाउंट केते ही जीवो ना फास्ट जहाँ प्रिंसिपल अच्छी लिखि नबा बिकॉज ऑफ दिस अगेन 110/100 तुमको सर फॉर्मूला टिके दे दियंतु फॉर्मूला कौन थिला ना p होल इनटू 1 + r/100 टू दी पावर n जदि n जगह मु 2 लिखिबी ता माने 1 + r/100 माने 10/100 एलसीएम नहीं गले 110/100 110/100 को केते थरो लिखिबी दी थरो 110/100 को दी थरो लिखिबी तो फॉर्मूला डू रिमेंबर बट ये जो फॉर्मूला रे भी गोटे रेस्ट्रिक्शन अछि एमती थोड़ी ना सब जगह अप्लाई कर नब रेस्ट्रिक्शन कौन ना इफ कंपाउंडिंग इज डन once in a year जदि कंपाउंडिंग माने तमे इंस्टॉलमेंट जो पे करथिबो once in a year ताले ये फॉर्मूला अप्लाई करिवो तमे कहबो सर बैंक आम जो होम लोन आनुचे कार लोन आनुचे ये तो किस्ती ना मंथली आम पे करचे तो सेठी कंपाउंडिंग केते थरो करचो 12 टाइम्स ओके से जगह ये फॉर्मूला अप्लाई करिवोनी आई विल गिव यू अनदर फॉर्मूला क्लियर सो इट हैज सर्टेन रेस्ट्रिक्शन एई जगह किसी रेस्ट्रिक्शन अछि सो बी केयरफुल नाउ इन 2024 इन द मंथ जनवरी प्रिंसिपल केते हिजबो ना ए वैल्यू दैट इज 2000 into 110/100 into 110/100 जदि रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा अगेन 10%। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट जिते चेंज हम तुम भी इजी यही वे रे तुम कैलकुलेट कर 12 होता तो ये जगह लिख दी था 112/100 यही जगह जब 13 होता तो मुझे को लिख था लिख दी था 113/100 ताने इन द मंथ डिसेम्बर मोर अमाउंट केते हो अमाउंट हो 2000 into 110/100 into 110/100 because of this I will write again 110/100 ताने ये फॉर्मूला रे कौन पुट करी 3 पुट कले 110/100 को 3 टाइम्स मु लिखी क्लियर नाउ इम्पोर्टेंट जदि कंपाउंडिंग इज डन मोर देन माने 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 5 टाइम्स सेठी कौन करबा को फॉर्मूला अप्लाई करबा ना अमाउंट इज इक्वल टू p होल इनटू 1 प्लस r डिवाइडेड बाय k इनटू 100 टू दी पावर k इनटू n ये जो k को कौन कहते कंपाउंडिंग फैक्टर्स ओके कि कंपाउंडिंग इज डन k टाइम्स इन ए ईयर k टाइम्स इन ए ईयर तुम कह सर व्हाट डज इट मीन जदि मु हैप्पीली पे करथिबी ना जेमती LIC रे तुम हैप्पीली पे करछ क्लियर ताले हैप्पीली मीन्स 6 मंथ रे फर्स्ट किस्ती देन अगेन 6 मंथ रे अनदर किस्ती इंस्टॉलमेंट तुम पे करछ सो k इज इक्वल टू 2 तुम कह सर क्वार्टरली करले 1/3 तमने आफ्टर 4 मंथ यू पे वंस देन 4 मंथ लाइक दिस क्लियर सो दिस इज द अप्रोच फॉर्मूला हे गला ये कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला कौन लिखी कंपाउंड इंटरेस्ट ना दिस इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्लियर तो दिस इज इक्वल टू अमाउंट फॉर्मूला यू नो दिस वन तो मुझे यदि p को कॉमन नहीं आसुची ताले मु फॉर्मूला लिख दे परिबी कि 1 प्लस r/100 टू दी पावर n माइनस 1 ओके माइनस 1 दिस इज द फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट सो टिके स्क्रीनशॉट नहीं जाओ दिस इज द फॉर्मूला शीट आई थिंक ऑल यू नो फॉर योर रेफरेंस यू टेक द स्क्रीनशॉट हियर ओके तो क्वेश्चन को जीवा अच्छा क्वेश्चन आंसर समझते दे सारछ आंसर 13,000 ओके आई विल चेक आंसर समझते देइछ 13,000 ओके सो हियर कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 15,600 एट द एंड ऑफ 4 ईयर तामन हियर अमाउंट फॉर्मूला कौन अच्छी ना p केते देइछि अच्छा p देइनी सो p होल इनटू 1 प्लस r केते देइछि r देइछि r भी देइनी तो 4 ईयर खाली दे दीजिए r/100 टू दी पावर 4 ताले अमाउंट जगह अमाउंट वैल्यू पुट कर दबा ये अमाउंट वैल्यू पुट कर दिया एटा देइछि 15,600 इक्वेशन 1 तापर कौन देइछि अमाउंटेड टू 18,720 एट द एंड ऑफ 8 ईयर ताले 18,720 एट द एंड ऑफ 8 ईयर सो p होल इनटू 1 प्लस r/100 टू दी पावर 8 दिस इज इक्वेशन 2 एबे मुझे दी इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 ने डिवाइड करछि ताले मते आंसर कौन मिल जीवो ना p तो कैंसिल हो गला ताले 1 प्लस r/100 पावर 4 दैट इज इक्वल टू एटा को सिंपलीफाई करले केते मिलिबो
अच्छा ये पी पी कैंसल ताले 1 प्लस आर बाई 100 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू हाउ मच दिस बाई दिस ओके तामाने 18720 डिवाइडेड बाय 15600 0 0 गेट कैंसल दिस इज 1 ताले रिमाइंडर केता आसीगला ना 3 1 ओके 2 ओके 0 सो दिस इज 2 1.2 ओके ये जगह मत कौन मिलला ना 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर 4 दैट इज इक्वल टू 1.2 एबे एटा को नहीं कि मु इक्वेशन 1 रे पुट कर दे परिबी ना अरे इक्वेशन 1 रे पुट कर देले मते केते मिल जीवो ना 15600 दैट इज इक्वल टू p into 1.2 p into 1.2 मते दरकार कौन ना सम माने प्रिंसिपल बाहर करिवार अछि सो 15600 डिवाइडेड बाय 1.2 माने 12 by 10 तो 15600 into 10 by 12 तो 12 into 1 12 36 12 into 3 36 okay so 13000 yes done very good समस्त आंसर करेक्ट अच्छी ओके चेक करने आंसर प्रोसीड करिबा नेक्स्ट रीजनिंग केते बेले स्टार्ट हेबो ओके स्टार्ट ही जीवो क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन यू ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम स्पीड डिस्टेंस नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम स्पीड डिस्टेंस एटा को पिला ट्राई करिबा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिबा टाइम स्पीड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन ओके एंड लिनियर रेस ए एंड बी रन ए 100 मीटर रेस ओके तो रेसिंग टाइप क्वेश्चन टिके सॉल्व करिबा रेसिंग टाइप क्वेश्चन पिला माने ट्राई करिबा अच्छा इन केस ऑफ लिनियर रेस क्वेश्चन कौन देइछि ए एंड बी रन ए 100 मीटर रेस तमने ट्रैक लेंथ तुमको दे दीची अरे ये जो ट्रैक लेंथ होची 100 मीटर ओके ए एंड बी स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम दिस पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट नंबर 1 ए बीट्स बी बाय 10 मीटर ए बीट्स बी बाय 10 मीटर मीन्स व्हाट नाउ व्हेन ए रीच द फिनिशिंग लाइन बी इज 10 मीटर बिहाइंड अरे दिस इज द पोजीशन ऑफ बी ये जो डिस्टेंस अच्छे 10 मीटर ओके अरे व्हेन ए फिनिश द रेस वेयर इज बी 10 मीटर बिहाइंड तमने सही जगह टाइम तो कांस्टेंट हो गला ना सपोज व्हेन ए फिनिश द रेस यू ऑफ द स्टॉप वॉच तो सही जगह तुम स्टॉप वॉच को ऑफ करने लो तो टाइम तो कांस्टेंट हो गला सही जगह बी कोटी पहुंची यही जगह पहुंची बुझी पालो ना तो टाइम कांस्टेंट यू नो स्पीड इज इक्वल टू व्हाट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम यू नो व्हेन टाइम इज कांस्टेंट को फॉर्मूला अप्लाई करिवो ना स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस तो फॉर्मूला अप्लाई कर परिबो SA by SB इक्वल टू DA by DB SA by SB इक्वल टू DA by DB जदि मु एई जगह अप्लाई करछि मते SA by SB केते मिलिबो DA by DB त माने A केते डिस्टेंस कवर करछि A जेतले 100 मीटर कवर करछि B केते कवर करछि 10 मीटर बिहाइंड माने 90 मीटर कवर करछि तो रेशियो केते मिलला 10/9 रेशियो मिल गला 10/9 तापर कोन देछि to do favor to B A starts 10 meter behind in the second 100 meter race ये ही गला तुम्हारा फास्ट रेस अरे एटा ही गला फास्ट रेस आउ गोटे रेसिंग भी है सेकेंड 100 मीटर रेस रे ए कौन करछि ना 10 मीटर बिहाइंड रो स्टार्ट करछि तमने दिस इज द पोजीशन ऑफ ए दिस इज द पोजीशन ऑफ बी ए एई जगह रो स्टार्ट करछि बी एई जगह रो स्टार्ट करछि ओके अच्छा टू विन द रेस ए को केते डिस्टेंस कवर करिवार अछि 110 देखिनबा केते कवर करछि तो डी ए रो फॉर्मूला कौन SA by SB into DB सेकेंड रेस रे ड्यूरिंग सेकेंड रेस बी को विन करबा को हेले केते डिस्टेंस कवर करिया पड़िबो 100 मीटर तो एई जगह रे मु 100 पुट कर दोउची SA by SB मते मिलची 10/9 एटा को सिंपलीफाई करले देखिबा ए केते बाहरला ए रो डिस्टेंस 1000/9 सो 9 into 1 9 1 0 again 9 into 1 again 9 into 1.1 of bar meter तो मैंने अप्रोक्सली व्हेन B cover 100 at that time A cover 110 when B cover 100 at that time A cover 111 माने ऑलरेडी क्रॉस कर सरची 110 को तो who will win the race
A will win the race by how much? By 1 meter. अरे A beats B by 1 meter. बुझा पड़लानी कि once again look here तुम ये dB भी बाहर कर परिबो. dB रो फॉर्मूला कौन है गला? SB by SA into DA. When A cover 110 meter सही टाइम रे SB by SA कौन है गला? 9 by 10. आमे देखि नबा B केते डिस्टेंस कवर करची एई जगह रे. When A cover 110 ताले सिंप्लीफाई करनेले 0 0 कैंसिल 99 मीटर. अरे जिते बेले A कवर करची 110 मीटर B केते डिस्टेंस कवर करची 99. B को केते कवर करिवार थिला 100, A को केते करिवार थिला 110. एठी जिते A कवर करची 110 B कवर करची 99. तो who will win the race? A will win the race by 1 meter. A will win the race by 1 meter. ओके, तो नेक्स्ट को प्रोसीड करिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन समझते ट्राई करो. नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन अगेन टाइम स्पीड डिस्टेंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर मत समझते चैट बॉक्स रे कुह. रोहित से सेशन रखिबा. ओके, से सेशन भी रखि नबा. एटी आंसर कुह एई जगह रे. From the time the front of the train enters a platform, it will take 25 seconds for the back of the train to leave the platform. Okay. तामने टोटल टाइम ड्यूरेशन दे दीजिए 25. गोटे प्लेटफॉर्म अच्छी. लुक हियर, तो प्लेटफॉर्म को ट्रेन कौन करची ना 25 सेकेंड रे क्रॉस करची. सपोज दिस इज द ट्रेन. ओके, ए ट्रेन न लेंथ कौन अच्छी LT. अच्छा, ट्रेन न स्पीड भी गिवेन अच्छी. ट्रेन न स्पीड केते गिवेन अच्छी ना 54 किलोमीटर पर आवर. आपको मीटर पर सेकेंड रे कन्वर्ट करनी. फ्यू न्यू क्वेश्चंस आर देयर. रोहित जस्ट वेट, सेशन केबे करिवे. यस यस, बहुत जल्दी. क्लियर. एठी की देखो बा एबे ही डिस्कस करना बा फ्यू कांसेप्ट अबाउट क्वाड्रेटिक वगैरह. ओके, सो हियर दिस इज द ट्रेन. ट्रेन न लेंथ गिवेन नहीं, ट्रेन न स्पीड गिवेन अच्छी 54 किलोमीटर पर आवर. ट्रेन ये जो प्लेटफॉर्म रो लेंथ अच्छी LP. प्लेटफॉर्म को केते टाइम रे क्रॉस करची ना 25 सेकेंड. ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करची 25 सेकेंड. ओके, देन कौन देची at the same speed it takes 14 seconds to pass a man running at 9 किलोमीटर पर आवर. अच्छा, गोटे मैन भी अच्छी यही प्लेटफॉर्म रे जी भी रन करुची जार स्पीड अच्छी 9 किलोमीटर पर आवर. क्लियर. at the same speed it takes 14 seconds to cross. अच्छा, मैन को केते टाइम रे क्रॉस करची 14 सेकेंड रे कि ना ट्रेन. ओके, तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन. लेंथ ऑफ द ट्रेन तुमको पचारची. तो जेबे भी तमे क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रेन तमे जदी पाउछ तो ट्रेन भी अच्छी, मैन भी अच्छी, प्लेटफॉर्म भी अच्छी. तो स्टेप नंबर 1 ट्रेन और मैन रिलेशनशिप बाहर करो. ट्रेन और मैन रिलेशन तुमको सर कौन से रिलेशन केमती आपको सॉल्व करिबा ना. स्पीड ऑफ द ट्रेन दे दीजिए केते 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट कर ले 5/18 मल्टीप्लाई करिबा. 18 इंटू 3 54, 5 इंटू 3 15 मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ द मैन केते देइछि 9 किलोमीटर पर आवर को भी मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करनी. ये है गला 5/2 मीटर पर सेकेंड. व्हेन बोथ आर मूविंग माने ट्रेन इज मूविंग, मैन ऑल्सो मूविंग, ताले रिलेटिव स्पीड से जगह पड़े आसो. रिलेटिव स्पीड माने दीटा को जिते मूविंग इन सेम डायरेक्शन मीन्स सब्ट्रैक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन मीन्स एडिशन. क्लियर. तो ये जगह रिलेटिव स्पीड कौन हो मु SR लिख दूची. दैट इज इक्वल टू सेम डायरेक्शन अच्छी तो सब्ट्रैक्ट करनी 15 माइनस 5/2. ताले एलसीएम केते आसीगला. एलसीएम आसीगला 2. एठी आसीगला 30 माइनस 5 तो 25/2. अरे 25/2 मीटर पर सेकेंड. डन. अच्छा, देन कौन पचारची लेंथ ऑफ द ट्रेन हमको बाहर करिवार अच्छी. यू नो डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ये जो स्पीड होची रिलेटिव स्पीड. अच्छा, ये जो डिस्टेंस होची LT. ये जो डिस्टेंस हमें बाहर करिबा एटा होची LT. व्हाई? सपोज a train when it passes the man, how much distance it will travel. गोटे ट्रेन केते डिस्टेंस कवर करिवो गोटे मैन या एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जार 0 डायमेंशन थिवो. गोटे इलेक्ट्रिक पोल हो ताकू क्रॉस करिया पे ट्रेन केते टाइम नबो माने केते डिस्टेंस कवर करिवो ना इट्स ओन लेंथ. ट्रेन तार ओन लेंथ ही कवर करिवो. त माने डिस्टेंस जगह तमे कोन पुट करिवो ट्रेन न लेंथ को ही पुट करिवो.
तो ये जो डिस्टेंस जगह मुझे कौन पुट करी ट्रेन लेंथ तो ट्रेन लेंथ को मुझे नहीं कौन ना LT ओके दैट इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड केते बाहर 25/2 केते टाइम रे क्रॉस करची 14 सेकेंड सिंप्लीफाई करने ले ये आसीगला 7 25 × 7 दैट इज 175 मीटर तो ऑप्शन ने चेक करो कोठी 175 अच्छी कि तो गोटी ऑप्शन ही अच्छी ऑप्शन डी इज करेक्ट बट आम बाहर करनवा एटा 200 बिली भी चेक करनवा स्टेप नंबर 1 कार किछि डाउट स्टेप नंबर 1 क्लियर एबे स्टेप नंबर 2 ए जगह मु कर दोची स्टेप 2 ट्रेन आउ प्लेटफॉर्म रो रिलेशनशिप ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म अच्छा ट्रेन जदि गोटे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करिवो केते डिस्टेंस कवर करिवो ना ओन लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म रो लेंथ तो यही जगह मुझे जो डिस्टेंस नेबी से डिस्टेंस को मुझे लिख देवी LT प्लस LP दैट इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम एटी जो स्पीड नेबी ट्रेन न स्पीड मीटर पर सेकेंड केते अछि 15 ओके एंड टाइम केते नहीं 25 LT मते जाना अछि केते 175 ताले LP केते ही जीवो ना 25 × 10 250 25 × 5 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 125 ताले ये हो गला 375 माइनस 175 ताले आसीगला 200 मीटर बुझी पारला समस्त को बुझा पड़ला स्टेप नंबर 1 ट्रेन आउ मैन रिलेशनशिप स्टेप नंबर 2 ट्रेन आउ प्लेटफॉर्म दीटा इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छी पॉइंट नंबर 1 डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन टू कवर ए मैन और इलेक्ट्रिक पोल दैट इज इक्वल टू इट्स ओन लेंथ पॉइंट नंबर 2 डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन टू पास एनी प्लेटफॉर्म या ब्रिज या द ऑब्जेक्ट हैविंग सर्टेन डायमेंशन सेठी कौन हो ना ट्रेन लेंथ प्लस से जो ऑब्जेक्टर लेंथ डन ट्रेन लेंथ एंड ऑब्जेक्टर लेंथ ओके समस्त को बुझा पड़ला नेक्स्ट प्रोसीड करबा नेक्स्ट क्वेश्चन टेक दिस स्क्रीनशॉट हियर ओके ओके फाइंड द एवरेज स्पीड क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड अच्छा व्हाट इज एवरेज स्पीड पिला माने व्हाट इज एवरेज स्पीड ना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन माने कौन सिनेरियो एठी के देखो सपोज A to B स्पीड अच्छी S1 टाइम टेकन T1 फ्रॉम B to C जिते भी एवरेज स्पीड पचरा क्वेश्चन ना गोटे सेगमेंट रे देइथिबो एमती नहीं कि ओवरऑल क्वेश्चन तुमको पचरा B to C let's say speed is S2 time taken is T2 similarly from D to E let speed is Sn time taken is Tn ताले एवरेज स्पीड कौन अरे एवरेज स्पीड फॉर्मूला कौन अप्लाई करिबो ई जगह रे ना टोटल डिस्टेंस इज व्हाट स्पीड इनटू टाइम तो S1 T1 प्लस S2 T2 प्लस Sn माने डॉट Sn Tn डिवाइडेड बाय टाइम टेकन T1 प्लस T2 अप टू Tn ओके तुमको सर दिस इज एग्जांपल 1 सिनेरियो 1 आमे केतरा बुक देइचू जो बुक रे एवरेज स्पीड कौन लिखा हिची ना एवरेज स्पीड दिस इज इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y एई फॉर्मूला केतेबेले अप्लाई करिबा लुक हियर सपोज योर होम टू इंस्टीट्यूट ए जो डिस्टेंस देइची d व्हेन यू मूव फ्रॉम होम टू इंस्टीट्यूट तमरो स्पीड अछि एई जगह रे x किलोमीटर पर आवर एंड व्हेन यू रिटर्न बैक तम स्पीड देइची y किलोमीटर पर आवर एई जगह रे कोन हबो ना एवरेज स्पीड कोन हे गेला एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस केते हे गेला टोटल डिस्टेंस होची d रिटर्न करिवो भी d तो 2d डिवाइडेड बाय जेतले तमे होम टू इंस्टीट्यूट जाउछो तम स्पीड अछि तम डिस्टेंस अछि d स्पीड अछि x तले टाइम केते लागिवो ना d बाय x जेतले तमे रिटर्न करछो केते टाइम नबो ना d बाय y तो d d कटि गला ना तले तळे एलसीएम नै गेले तळे आसी गला xy आ न्यूमरेटर रे कोन आसी गला x प्लस y अरे न्यूमरेटर हे गला x प्लस y ऊपर अच्छी 1 तो सिंप्लीफाई कर देले xy डिवाइड बाय x प्लस y अरे बुझा पड़ा सिंपल फॉर्मूला से जगह मेंशन कर देली तो तमने होम टू इंस्टीट्यूट तुम जाऊछ एगेन रिटर्न करछ डिस्टेंस अच्छी d ओके जिते तुम जाऊछ से स्पीड अच्छी x रिटर्न करछ स्पीड अच्छी y से जगह को फॉर्मूला अप्लाई करिवो गोटे कंप्लीट सर्कल जिते कंप्लीट होची से फॉर्मूला अप्लाई करिवो 2xy अच्छा ये गोटे कौन अच्छी 2 ऊपर कौन अच्छी 2 तो 2xy डिवाइड बाय x प्लस y ऊपर 2d थिला ना तो 2 अच्छी सो 2xy डिवाइड बाय x प्लस y क्लियर आई थिंक
फॉर्मूला समस्त को जना अच्छी क्वेश्चन को ट्राई करिबा ए पर्सन ट्रैवल्स 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस तो टोटल डिस्टेंस जहाँ भी अच्छी सपोज x नहीं जाओ 1/3 ताले x/3 रिमेनिंग केते गला 2x/3 ओके टोटल डिस्टेंस को मुझे नहीं x मु जानी नहीं क्वेश्चन ने दे भी थाई पारे डाटा टोटल डिस्टेंस आम नहीं x ओके अच्छा टोटल डिस्टेंस भी क्वेश्चन ने देई 448 बट लुक हियर व्हेन यू सॉल्व एवरेज स्पीड रे ना टोटल डिस्टेंसिंग फॉर्मूला रे नहीं अरे डिस्टेंसिंग फॉर्मूला रे नहीं तो ओरिड हबार किसी प्रोब्लेम नहीं डी डी सदा कैंसल हो न्यूमरेटर आउ डिनोमिनेटर रे कैंसल हो बिकॉज एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू व्हाट ना डिस्टेंस बाय स्पीड जिते डिस्टेंस बाय स्पीड लिखिबो ऊपर जो डी आउ तले जो डी कैंसल हो तो डी ऊपर डिपेंड करूनी क्वेश्चन ओके तो आम तो नहीं गई एक्स बट क्वेश्चन दे देछि एक्स इज इक्वल टू 448 बट लेना देना नहीं आ सहित आंसर किसी लेना देना नहीं ओके अच्छा ये जगह एवरेज स्पीड बाहर करिया फास्ट दे देछि 80 किलोमीटर पर आवर 80 दे देछि 80 किलोमीटर पर आवर और रिमेनिंग दे देछि 64 किलोमीटर पर आवर चेक करनी एवरेज स्पीड बाहर करनी एवरेज स्पीड दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस आम नहीं गले एक्स डिवाइडेड बाय यही जगह टाइम टेकन टाइम इज इक्वल टू ना डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड बुझल ना से एक्स एक्स कैंसल हो एक्स को नवा दरकार नथिला क्लियर 448 लिखा दरकार नहीं यही जगह कौन अच्छी 2x/3 डिवाइडेड बाय 64 तो एक्स एक्स कैंसल हो गला ताले मोर फॉर्मूला कौन है दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 240 प्लस दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई ये कर दियो 4 × 3 12 2 कैरी 1 ओके 18 192 एलसीएम नहीं कि सॉल्व कर परिबो समस्त कमेंट बॉक्स रे बे आंसर दियो एलसीएम नहीं कि सॉल्व करो जल्दी 240 192 समस्त आंसर करो अच्छा ये मु 48 को कॉमन नहीं आसले कौन हो 48 नहीं आसले ये जगह कौन अच्छी 5 ये जगह अच्छी 4 5 × 4 20 सो 20 × 48 इज माई एलसीएम तमने 96 960 इज द एलसीएम अरे 960 इज द एलसीएम स्मार्ट अप्रोच एलसीएम बाहर करिवार स्मार्ट अप्रोच ये देखो 48 कॉमन अच्छी ना ताको बाहर को नहीं आस 48 को मु बाहर को नहीं आसले 48 × 5 इज 240 48 × 4 इज 192 तमने इनसाइड द ब्रैकेट कौन रहा 5 and 4 इट इज ए को प्राइम नंबर एचसीएफ 1 ताले आर एलसीएम केते हिजिबो 5 and 4 रो 20 सो 20 × 48 केते गला 96 960 इज द एलसीएम नहीं कि सिंप्लीफाई करके समस्त कमेंट बॉक्स रे आंसर दबो ओके विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू बोट एंड स्ट्रीम देखिबा व्हाट यू मीन बाय upstream means what when boat is flowing upstream means what against the direction of the stream downstream is when boat is flowing along the direction of the stream तो फॉर्मूला समस्त को जाना थिबो इटी टिके रिवाइज करनिया SU upstream that is equal to SB minus SR SD that is equal to SB plus SR clear upstream downstream SB माने speed of the boat अरे SB कौन ना स्पीड ऑफ द बोट SR कौन स्पीड ऑफ द रिवर बा करेंट स्पीड ऑफ द रिवर या तुम कही पारिबो करेंट क्लियर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ओके एटी कौन देछि बोट ट्रैवल 12 किलोमीटर इन स्टिल वाटर तामने SB दे देला SB दे देला 12 किलोमीटर पर आवर तापरे कौन देछि इट ट्रैवल 135 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन ए रिवर एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट टेकिंग ऑल टुगेदर 24 आवर माने अपस्ट्रीम टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम टाइम सेटा केते अछि 24 आवर ओके तले अपस्ट्रीम टाइम जगह मु लिख दे परिबी अरे टाइम इज इक्वल टू व्हाट यू नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम ताले टाइम को मु कौन लिखी डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम जगह मु लिखी डिस्टेंस बाय स्पीड ताले डिस्टेंस केते अछि डिस्टेंस अछि 135 स्पीड केते अछि स्पीड अच्छा स्पीड देनी ताले अपस्ट्रीम पाई मु लिख देबी SB माइनस SR 12 माइनस SR ताले एई जगह पुणी कौन लिखी 135
डिवाइडेड बाय एस बी प्लस एस आर दैट इज इक्वल टू 24 सिंप्लीफाई करके एस आर बाहर कर पारिबानी एलसीएम नहीं जाओ समस्ते 135 को मु बाहर को नहीं आसली एलसीएम मोर कौन हो गला दिस इंटू दिस तमाने 12 रो स्क्वायर 144 माइनस एस आर रो स्क्वायर ताले एठी कौन रही गला ना 12 प्लस एस आर प्लस 12 माइनस एस आर दैट इज इक्वल टू 24 प्लस एस आर माइनस एस आर कैंसल 12 प्लस 12 24 राइट साइड रो 24 कैंसल ताले रहिला कौन ना 135 इज इक्वल टू 144 माइनस एस आर रो स्क्वायर ताले एस आर रो स्क्वायर मोर कौन हो गला 144 माइनस 135 दैट इज 9 ताले एस आर इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3 नेगेटिव थोड़ी ना हबो तो आंसर इज प्लस 3 एस आर इज प्लस 3 किलोमीटर पर आवर डन एवरीवन समस्त को बुझा पड़ला ओके हाउ टू हैंडल बोट एंड स्ट्रीम few formulas you have to remember few concepts are there you have to remember ताकू हमको अप्लाई करिवार अछि चेक करनी आंसर समस्त आंसर चेक करिनियो टेक दिस स्क्रीनशॉट हियर ओके प्रोसीड करिबा नेक्स्ट क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क समस्ते सॉल्व करो टाइम एंड वर्क रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन मोहित एंड नितिन कैन टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 42 डेज मोहित और नितिन टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क इन 42 डेज they started the work and after 15 days Mohit left so during this 15 days together they do how much work they do okay अच्छा per day efficiency इस जगह कितने गला per day efficiency of Mohit and Nitin this is equal to 1/42 ताले 1/42 into से कितने दिन मिसी काम करछंती 15 days आफ्टर दैट मोहित लेफ्ट टिके सिंप्लीफाई करने पिला माने 3 रे सिंप्लीफाई करले केते गला 3 into 5 15 3 into 1 3 into 4 12 सो 5/14 पार्ट काम से माने करिके चलले तापरे कोन हैला ना मोहित लेफ्ट द जॉब ए जगह रे मोहित जॉब छडी के चली गला ताले रिमेनिंग वर्क हु विल डू रिमेनिंग वर्क केते रहिला ना 1 - 5/14 एलसीएम आसी गला 14 14 - 5 9 एतिकी पार्ट रहिला ए जो रिमेनिंग वर्क को किए करिवो रिमेनिंग वर्क नितिन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 36 डेज ए सबुतक काम को नितिन करिवो नितिन केते दिन ने करिवो 36 डेज ताले वन पार्ट को से केते दिन ने कंप्लीट करिवो वन पार्ट माने टोटल वर्क ना 36 डिवाइडेड बाय 9/14 ता माने 36 into 14/9 9 into 4 36 14 into 4 is how much 56 okay 14 into 4 56 days नितिन complete the work माने वन पार्ट माने टोटल वर्क नितिन यदि एकाकी काम करिवो ना अलोन ताले से केते दिन कंप्लीट करछि 56 डेज रे ताले पर डे एफिशिएंसी बाहर कर दी परिवा ना पर डे एफिशिएंसी ऑफ नितिन दैट इज 1/56 पार्ट बाय यूनिट ताले पर डे एफिशिएंसी ऑफ मोहित केते हिजबो ना 1/42 माइनस 1/56 समस्त एलसीएम बाहर करनियो एलसीएम बाहर करले मु जदी ए जगह रु 7 को बाहर को नहीं आछी तो 7 आनी गले एठी अछि कोन ना 6 ए जगह रे कोन अछि 8 ओके तो आउट 2 को नहीं आसो ताले ये हला 14 3 and 4 हे गला 12 14 into 12 is how much 14 into 10 140 14 into 2 28 तो 168 ताले ए जगह रे केते हिजिबो ना 4 ए जगह रे हिजिबो 3 ताले 1 divided by 168 यूनिट ये हे गला पर डे एफिशिएंसी ऑफ मोहित ताले आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट ना आर रेसिप्रोकल तमाने मोहित जदी एकाकी काम करिवो काम के दिन कंप्लीट हबो 168 डेज रे अरे काम के दिन कंप्लीट हबो 168 डेज चेक समस्ते चेक करनियो समस्ते चेक करिनियो ई जगह रे यदि मोहित एकाकी काम करछि ना के दिन कंप्लीट होछि वर्क वाज कंप्लीटेड इन 168 डेज क्लियर 168 डेज रे वर्क कंप्लीट हे जिवो सो डेफिनेशन बेस्ड टाइम एंड वर्क रो क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन समस्ते हैंडल कर परिवा ना
easy. And this one is easy one. Okay. Okay, done. Next question को proceed करिबा. Next question again based on time and work. समझते try करो. A alone can complete a piece of work in 48 days and B alone can do the same work in 60 days. Okay. तो A रो information दे देइची. A काम को कितने दिन में complete करची 48 days and B alone can complete the same work in 60 days. तो टोटल वर्क केते गेला पिला माने टोटल वर्क ना एलसीएम बाहर कर दियो 48 एंड 60 एलसीएम रो बेस्ट अप्रोच 12 को एटू बाहर को नहीं आसो तले एट जगह केते अछि 4 ए जगह केते अछि 5 5 into 4 20 20 into 12 ओके दैट इज 240 यूनिट. अरे बेस्ट अप्रोच टू फाइंड द एलसीएम. तुमको सर आउ किछ मेथड अछि कि सेकंड मेथड 60 रो मल्टीपल्स को चिंता करो. 60 रो फर्स्ट मल्टीपल 60 कैन 48 डिवाइड 60 नो. 60 रो नेक्स्ट मल्टीपल 120 कैन 48 विल डिवाइड नो. 60 रो नेक्स्ट मल्टीपल 180 कैन 48 विल डिवाइड नो. 60 रो नेक्स्ट मल्टीपल 240 कैन 48 डिवाइड येट बिकॉज 48 into 5 is 240. 48 into 5 240 will divide. So answer is 240. तो जेकोसी मेथड तुम बाहर कर परिबो. क्लियर. अच्छा टोटल वर्क हो गला 240. एबे कौन करिबा पर डे एफिशिएंसी बाहर कर नबा. पर डे एफिशिएंसी कहार ए रो दैट इज 240 by 48 केते गला 5. अरे 5 यूनिट. सिमिलरली पर डे एफिशिएंसी कहार बाहर करिबा बी रो केते ही जिवो 240 by 6 0 दैट इज 0 0 कैंसिल 4 यूनिट. ओके पर डे एफिशिएंसी डन. इन टाइम एंड वर्क क्वेश्चन पिला माने समस्त मन रखो. टाइम एंड वर्क स्टेप नंबर 1 यू फाइंड टोटल वर्क. स्टेप 2 यू फाइंड पर डे एफिशिएंसी. डन. एबे कौन देइची ए स्टार्टेड द वर्क बी जॉइंड आफ्टर सम टाइम. अच्छा ए जॉब को स्टार्ट करने ला बी किछि दिन पर जॉइन करची. ओके इफ द वर्क इज कंप्लीटेड इन 36 डेज. ओके इन हाउ मेनी डेज ए वर्क्स अलोन. तो एज्यूम करनियो ना कि लेट ए वर्क्स और ए वाज वर्किंग फॉर x days इनिशियली. ताले से जो x डे रे ए केते काम करिवो ए रो पर डे एफिशिएंसी 5 तो 5x बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी तो 5x. ओके प्लस अच्छा बी रो दिस इज अच्छा तापर मिसी काम करले मिसी काम करी के 9 यूनिट रो काम करले पर डे एवं काम केते दिन कंप्लीट हे गेला 36 माइनस x डे रे दैट इज इक्वल टू हाउ मच दैट इज इक्वल टू 240. ओके दैट इज इक्वल टू 240. सिंप्लीफाई करके x बाहर करो तो दिस इज 5x प्लस 36 into 9 हूँ 360 360 माइनस 36 324 माइनस 9x इक्वल टू 240. ताले ए जगह 4x को मुझे लिख दे पारी 4x 324 माइनस 240 दैट इज 84. ताले x इज इक्वल टू हाउ मच x इज इक्वल टू 21 डेज. ओके x इज इक्वल टू 21 माने ए इनिशियली केते दिन काम करची ए इनिशियली 21 डेज ही काम करची. बुझा पड़ला मु कौन x नहीं मु कंसीडर कौन कली ना इनिशियली ए x डे काम करची हमको जाना नहीं केते दिन काम करची. यदि x डे काम करथिबो तले ए रो पर डे एफिशिएंसी कौन ना 5 तो 5 रे मु x मल्टीप्लाई करने ली ये ही गला वर्क डन. अरे ये ही गला वर्क डन कहार ए रो इनिशियल फेज रे. तापर मिसी काम करछंती मिसी काम करछंती माने दिन को केते काम करछंती 9 यूनिट तो मु लिख देली 9. वर्क वाज कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज 36 डेज तो 36 माइनस x कहीं ना रिमेनिंग डे तो अच्छी 36 माइनस x दैट इज इक्वल टू टोटल वर्क. सिंप्लीफाई फाइंड योर आंसर. आंसर इज 21 डेज. आंसर इज 21. येस और नो समस्त को बुझा पड़ला ना. डन. एनी डाउट हियर. शुभम येस सर डन गुड. ओके नेक्स्ट प्रोसीड करिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करो. नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू मिक्सचर एंड एलिगेशन. समस्ते ट्राई करिबा मिक्सचर एलिगेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन
mixture alligation question. Look here, two drums are there, drum 1, drum 2, each containing mixture of paint A and paint B. अच्छा दीटा मिक्सचर अच्छी मिल्क वाटर या पेंट ए पेंट बी यू टेक एनी वन एज द रेफरेन्स जिते तुम एलिगेशन अप्लाई कर एलिगेशन इज ए रूल कौन ना दीटा एलिमेंट अच्छी दीटा एलिमेंट रू गोटे एलिमेंट को तुमको रेफरेन्स नबार अच्छी से यदि मिल्क आ वाटर कॉम्बिनेशन अच्छी तुम्हें मिल्क या वाटर भितर क्या भी रेफरेन्स नहीं जाओ ये पेंट ए आउ पेंट बी मु क्या भी रेफरेन्स नहीं गली मुझे गली पेंट ए को रेफरेन्स नहीं गली ताले पेंट ए केते अच्छी पेंट ए in drum 1 A and B are in the ratio 18:5 sorry 18:7 ताले 18 part out of 25 ओके अच्छा यहाँ फ्रैक्शन अच्छी परसेंटेज रे कन्वर्ट कर दियो आउ दे कैलकुलेशन इजी हो कैन तले 25 अच्छी ना इजी ओके तो 4 72 हो गला ओके 72%। अच्छा द मिक्सचर फ्रॉम ड्रम 1 and 2 they are mixed in the ratio 3:4 ओके मिक्सचर्स आर मिक्सड इन द रेशियो 3:4 तुमको लास्ट रो जो रेशियो दे दीची 3:4 ओके एंड इन द फाइनल मिक्सचर माने मीन वैल्यू सदा मन रखो फाइनल मिक्सचर मीन्स मीन वैल्यू कौन दीची ना दिस इज 13/7 ताले पी ए केते नहीं जीवा 13/7 माने 13/20 इंटू 100 तो कर देले एटा हिगला 5 13 इंटू 5 65%। तो दिस माइनस दिस राइट हियर 72 माइनस 65 केते गला 7 एंड यही जगह आमको पचारची अरे यही जगह आमको पचारची ओके इन ड्रम 2 A and B ओयर इन द रेशियो आमको पचारची ताले यही जगह जो पी ए को नहीं जाओ x ताले 65 माइनस x यू राइट हियर ओके। अच्छा तुम 7 मुझे एमती कौनटा सिंप्लीफाई कली आई विल गेट 4 अरे 4 to 7 मुझे केमती रीच करी ना मु 4/7 मु 4/7 मल्टीप्लाई माने 7/4 मु 7/4 मल्टीप्लाई करने ली अरे मु 7/4 एठी मल्टीप्लाई कर ले 4 कैंसिल हो गला आई विल रीच एट 7 सिमिलरली 7/4 एठी भी मल्टीप्लाई करनियो मल्टीप्लाई करने ले 21/4 आसीगला तो मु इक्वेशन ने एमती लिख दे पारिबी कि 65 माइनस x इज इक्वल टू 21/4 अरे दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 21/4 ताले 65 माइनस x इज इक्वल टू 21/4 एलिगेशन नो रूल ताले मोर एठी x केते गला ए जगह x हे जीवो 65 माइनस 21/4 आ ई जो x मिलिबो ना परसेंटेज रे ही मिलिबो काइना सबुतक डाटा परसेंटेज रे अछि क्लियर ताले केते बाहरला देखिबा चेक करनबा एलसीएम हे गला 4 65 into 4 is how much 65 into 4 माने 130 260 so 260 minus 21 ताले x केते आसी गला ना 239/4% ताले परसेंटेज लिखि दिया 239/400 तामाने 239 पार्ट कौन अच्छी पेंट ए अरे पेंट ए और पेंट बी रो रेशियो मते पचार थिला 239 पार्ट होची पेंट ए टोटल होची 400 ताले 161 which option is correct option B is correct clear समस्त इंगरा ही पल्ला ना alligation rule apply करली it's a very simple rule alligation rule one cheaper value is there one dearer value there one mean value there dearer minus mean एठी लिखिबा dearer minus mean value minus cheaper value ए जगह लिखिबा mean value minus cheaper दीटा को सिंप्लीफाई कले मते कौन मिल जिवो दीटा को सिंप्लीफाई कले मते रेशियो मिल जिवो दिस इज द एलिगेशन रूल ऑलवेज रिमेंबर डियरर इज ग्रेटर देन चीपर दिस इज एलिगेशन नो वेरी सिंपल रूल समस्त को जना अछि ऑल यू नो दिस वन ओके तो टुडे वी कवर्ड maximum means thought process related to arithmetic complete arithmetic exam पाई बहुत helpful so do practice समस्ते भल की practice कर नबो clear thank you very much for your patience okay session को आउथरे revise कर नबो before exam thank you।